हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे पोको X2 के बारे में, जो कि फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया है। सबसे पहले करते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बॉक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो है यहाँ पे ये सिलिकॉन केस, जो कि इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और है एक चार्जर। अब यहाँ पे पोको ने जो अच्छी बात की है कि इस फोन के अंदर आपको 27 वॉट का चार्जर पैकेज के अंदर मिल रहा है। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इसके कंपटीटर डिवाइस के साथ, यानी कि Realme X2 के साथ, तो वहां पे 18 वॉट का चार्जर मिलता है, जबकि यहाँ पे 27 वॉट का बड़ा सा चार्जर आपको पैकेज के अंदर मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस फोन की लुक एंड फील, बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो लुक एंड फील देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये Redmi K30 ही है, और Redmi K30 को पोको X2 बना के इंडिया में लॉन्च किया गया है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि ये इंडिया के लिए नया फोन है, क्योंकि Redmi K30 इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। और इस फोन की जो लुक एंड फील है वो बहुत ही शानदार है। इस बार इन्होंने Gorilla Glass 5 बैक साइड में और फ्रंट साइड में दोनों तरफ दिया है, और आपको जो एजेस पे फ्रेम मिल रहा है वो भी बॉडी कलर का ही है और बहुत ही शाइनी लगता है, लेकिन ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का है। तो ऐसे में ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी वाइज इंप्रूवमेंट है पोको X2 में कंपेयर टू पोको F1। दोस्तों, बात करते हैं डिस्प्ले की, और डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है इस फोन का, क्योंकि इस फोन के अंदर 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिल रहा है। अब पहली बार हो रहा है कि इस प्राइस पॉइंट पे 120 हर्ट्ज वाला एक हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आपको मिल रहा है। और ये चीज खास तौर से तब महसूस होती है जब आप इसके अंदर जो UI है उसके अंदर एप्लीकेशन ड्रॉअर में जाते हैं या फिर एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं। रिफ्रेश रेट इज मोर अबाउट कि स्क्रीन कितनी रिफ्रेश हो रही है, और वो चीज आपको तब ज्यादा महसूस होगी जब आप फोन पे मल्टीटास्किंग करेंगे, एप्लीकेशन ड्रॉअर खोलेंगे। और ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि फोन इतना फास्ट चलता है, काफी रिस्पॉन्सिव भी है। और यहाँ पे जो UI है वो है MIUI फॉर पोको, यानी कि इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया गया है। ये एग्जैक्टली MIUI नहीं है, और साथ ही साथ ये MIUI 11 है, जो कि Android 10 बेस्ड है। तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ऑफ Android भी आपको मिल जा रहा है, UI भी ऑप्टिमाइज्ड है, और हाई रिफ्रेश रेट होने की वजह से मल्टीटास्किंग और एप्लीकेशन ड्रॉअर, स्विचिंग बिटवीन एप्स काफी स्मूथ फील होता है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोग कहेंगे कि भाई इस फोन के अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले मिलना चाहिए था। अब यहाँ पे इन्होंने IPS LCD डिस्प्ले तो मिला है, लेकिन एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि ये डिस्प्ले काफी ब्राइट डिस्प्ले है। अभी तक Xiaomi के जितने भी फोन मैंने देखे, इंक्लूडिंग Redmi K20, K20 Pro, उसमें भी इतना ब्राइट डिस्प्ले नहीं था। तो यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट वाला IPS LCD डिस्प्ले है, लेकिन इसकी जो ब्राइटनेस है वो 500 लक्स से ऊपर जाती है, तो काफी ब्राइट डिस्प्ले है। और ऐसे में ये ब्राइट डिस्प्ले आउटडोर विजिबिलिटी और इंडोर विजिबिलिटी दोनों में ही अच्छा है। आप आराम से कंटेंट को देख सकते हैं, वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं आउटडोर में और इंडोर में, और क्वालिटी आपके सामने है। दोस्तों, एक चीज जो कि यहाँ पे मैं देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूं कि यहाँ पे पोको के इस नए फोन में जो ब्लॉटवेयर है वो बहुत सारा भर भर के है। अगर आप एप्लीकेशन डोर पे जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे अलग अलग तरह की ब्लॉटवेयर एप्लीकेशन जो कि यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। बहुत सारे गेम्स इंस्टॉल्ड हैं। हालांकि जो ब्लॉटवेयर एप्लीकेशन हैं उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो अगर आप वो एक बार एफर्ट ले लें तो आपका एक्सपीरियंस और भी बढ़िया हो जाता है इस फोन पे। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे कैमरा की, और बहुत इंपॉर्टेंट है कैमरा इस फोन पे, क्योंकि पहले जो पोको F1 आया था उसका कैमरा इतना अच्छा नहीं देखा गया था, लेकिन बाद में लोगों को लगा था कि अपडेट्स वगैरह के बाद वो कैमरा बेहतर हो गया था। अच्छी बात यह है कि इस फोन का कैमरा शुरुआत से ही, क्योंकि इसमें 64 मेगापिक्सल का सोनी का 686 वाला सेंसर है, तो वो चीज आपको तब दिखती है जब आप डे लाइट में फोटोज लेते हैं। अब आप इस डे लाइट की फोटो को ले लीजिए, इसमें जो ग्रूट है उसको अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो आपको काफी क्लियर दिखेगा। जो कलर टोन है वो बिल्कुल नेचुरल दिखेगी, और ये फोटो काफी अच्छी आ गई है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे कुछ और फोटोज भी हैं, आप देख सकते हैं। इस फोटो में अगर हम कैप्टन अमेरिका को जूम इन करें तो ये भी काफी अच्छा और क्लियर आ गया, और काफी नेचुरल लुकिंग है। लेकिन इंडोर में भी आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से नेचुरल टोन में जो है ग्रूट कैप्चर हुआ है। तो यहाँ पे इंडोर और आउटडोर फोटो को अगर आप कंपेयर करें साइड बाय साइड और ग्रूट को देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो कलर की क्वालिटी है, जो नेचुरलनेस है, वो आपको दिखती है। फ्रंट कैमरा की जो सेल्फी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैं अभी कैप्चर कर देता हूँ हाथ के हाथ। तो कुछ इस तरह से आप फ्रंट कैमरा से सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं, एंड ये फोटो भी अच्छी आ रही है क्योंकि फ्रंट भी डुअल कैमरा है। तो डुअल कैमरा सेटअप होने की वजह से पोर्ट्रेट मोड की जो सेल्फी आती है वो बहुत सही आ रही है। आप खुद देख सकते हैं, डिटेल शॉट है
और इंडोर में भी सेल्फी क्लियर आ जा रही है। साथ ही साथ एक और फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि रियर कैमरा से कैप्चर की गई है। अब रियर कैमरा की इस फोटो को हमने एक और फोन से लिया जो कि Realme का है, जो इसका कंप्यूटर डिवाइस है, और आप दोनों फोटोज को देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जूम इन करेंगे तो आप जूम इन करके देख सकते हैं ये छोटा सा लैंप है, ट्री जो है, इसकी जो आर्म्स हैं वो ज्यादा क्लियर लगेंगी आपको डिटेल वाइज। पोको X2 से लिया गया है कंपेयर टू Realme X2। तो कुछ इस तरह के डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ और फोटोज मैं दिखा देता हूँ साइड बाय साइड, आप कंपेयर कर सकते हैं कैमरा क्वालिटी ऑफ पोको X2 वर्सेस Realme X2। दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 730G मिलता है। उससे आपका जो Antutu स्कोर है वो तो बहुत इंप्रेसिव है, 2,82,000 का स्कोर आ रहा है यहाँ पे, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है। और 730G का ऐसा ही कुछ स्कोर आता है। और बात करें अगर यहाँ पे PUBG की, तो PUBG मुझे लगता था कि और भी हाई ग्राफिक सेटिंग पे चलेगा, लेकिन यहाँ पे PUBG HD और हाई सेटिंग में चल रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली 730G इज कंसिडर्ड टू बी अ गेमिंग चिपसेट, तो यहाँ पे और भी ज्यादा ग्राफिक्स आगे पुश होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन फिलहाल HD और हाई सेटिंग पे चल रहा है, और डे टू डे यूसेज और मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत नहीं है फोन में। तो पावर तो है फोन में, लेकिन मुझे लगता है पावर थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए थी, जो कि थोड़ी सी कम रह जाती है, खासतौर से जब आप PUBG खेलते हैं। 206 ग्राम का फोन है, वेट जरूर फील होता है, लेकिन बड़ी बैटरी भी दी गई है। 4500 mAh की बैटरी है, और साथ साथ फास्ट चार्जर आपको पैकेज के अंदर मिल जाता है, और ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है 0 to 100%। दोस्तों बात करते हैं इस फोन के अंदर एक ऐसी चीज की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो फिलहाल स्क्रीन के यहाँ बीच में होने की बजाय साइड में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर की। अब ऐसे में इन्होंने एजेस पे रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको यूज टू होना होगा समय के साथ, अदरवाइज फिंगरप्रिंट सेंसर की सेंसिटिविटी में कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट हैंड साइड में अगर आपने फोन होल्ड किया हुआ है तो थंब से अनलॉक कर लीजिए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से यूज कर रहे हैं तो आप ये वाली फिंगर जो है आप अपनी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एंड यू कैन अनलॉक द फोन प्रीटी फास्ट। और दोस्तों अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर को भूल भी जाएं तो फेस अनलॉक काफी फास्ट है इस फोन का, और फ्रंट कैमरा इतना अच्छा है कि वो फटाक से फोन को अनलॉक कर देता है, और आप खुद देख सकते हैं कि कितना फास्ट है। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से पोको X2 का क्विक रिव्यू। अब आप लोग बताइए कि कैसा लगा आपको ये फोन। मेरे हिसाब से अगर मैं सही बताऊं तो मुझे लगता है कि इस फोन के अंदर जो हार्डवेयर है वो थोड़ा सा वीक रह गया, लेकिन कहीं ना कहीं फोन के जो फीचर्स हैं, जो डिस्प्ले है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जो इसकी लुक है, जो इसकी फास्ट चार्जिंग है, कहीं ना कहीं आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी, और उस वजह से आप इस फोन को डेफिनेटली ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हर कोई प्रो गेमर होता है और उनको स्नैपड्रैगन 855 ही चाहिए। इसकी प्राइसिंग भी आपको कंसीडर करनी होगी कि किस प्राइस पे आ रहा है, और मेरे हिसाब से बिग थम्स अप टू पोको X2। बाकी आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और इस फोन के गिव अवे का वेट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।